खुश हैं, ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान से आप भैया बहुत बड़ा जंग जीत के आ गए हैं, है ना? नहीं, आपने पाकिस्तान तो बहुत छोटा नाम ले लिया। हम अच्छा, वो तो छोटा है दुनिया क्या? से जंग जीत करके आ रहे हैं। वरना बहुत सारे लोग जो हैं एक शादी करके कटे पड़े होते हैं। आप तब उनके घर पे इंटरव्यू लेने जाते हैं कि आपका लड़का था, क्या हुआ था, मर गया, मार दिया गया। ये तो पाकिस्तान से ही बड़ी जंग है। बोल रहे हैं पाकिस्तान छोटा है। बिल्कुल छोटा है। अच्छा, भारत के आगे? हमेशा छोटा है। भारत पहले ही है। भारत है। हम पहले इंडियन है तो इंडिया का ही सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट करेंगे। हकीकत है। अगर जिनको डाउट लग रहा है तो आके वेरिफिकेशन कर सकते हैं ना। आप रेडी है ना, कोई वेरिफिकेशन करेगा तो? हाँ करिए कि आ आप सच करके। में मुस्लिम हैं? हाँ बिल्कुल करिए आ करके। एग्री है ना? हाँ एग्री है। आप एग्री हैं? जी। कहीं हिंदू पाएंगे तो? जब हो ही नहीं तो पाई कहाँ से जाओगे? नहीं। हिंदू पाई गई तो हम लोग जब हो ही नहीं तो पाई कहाँ से जाओगे? नहीं, माफी तो मांगना पड़ेगा ना। अगर क्यों माफी मांगेंगे, नहीं, हम अगर नहीं मुस्लिम रही हैं। तो जो लोगों के मन में ऐसा चल रहा होगा कि नहीं ये सब टीआरपी का खेला है, अगर वो वेरिफिकेशन कराता है आप हिंदू पाई गई तो? वो खुद इनविजिबल है ना दिखने वाले। पहली बात तो कोशिश तो यही है कि हम लोग तो कोशिश यही कर रहे हैं कि सबको जोड़ कर रखे, दिखा रहे कि अगर हिंदू मुसलमान साथ में रह सकते हैं तो जो भी अदर धर्म है वो भी साथ में रह सकते हैं, मतलब सब लोग रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि अभी तो लड़ाई है ही हिंदू मुसलमान में, मेरे ख्याल से ज्यादा लड़ाई होती है इन कंपैरिजन टू। अगर आप देखें कि कभी कोई पूजा पाठ हम लोगों का होता है तो बगल में पत्नी को बैठाया जाता है, आपने भी देखा होगा। तो कभी इस तरह का पूजा घर में हुआ? अभी दिवाली की पूजा होती है। देखिए, मेरा पहली सिंपल चीज मानना है, ठीक है। अगर आपने हिंदू माइथोलॉजी पढ़ी होगी तो उसमें जो थे, जब पांडव जो थे, पांचों में से युधिष्ठिर जो थे वो स्वर्ग गए थे, बाकी के चारों नरक गए थे। युधिष्ठिर ने बोला था कि मैं भी उनके साथ में नरक में रहूंगा, मैं स्वर्ग में नहीं रहूंगा। तो सिंपल सी चीज ये है कि इन लोगों में, इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम होती है, ठीक है। उनमें बहुत शिर्क माना जाता है। तो पहली चीज तो मैं इनको मूर्ति पूजा करने के लिए बोलता नहीं हूँ। और जब जैसे दिवाली वगैरह में जब गणेश जी की पूजा होती है तो मैं आरती करता हूँ, ठीक है। और ये दोनों जो हैं, ये दोनों बस मेरे साथ में खड़ी होती हैं। बाकी मैं ज़्यादा ये प्रेफरेंस करता हूँ कि इन लोग का कोई भी चीज़ें जो हैं वो हर्ट ना हो या ऐसी कुछ भी चीज़ें ना हो। लेकिन तरुण जी, जैसा कि आप कह रहे हैं आरती करते हैं तो साथ में ये भी खड़ी रहती होती है है। ना, खड़े होने में, करने में और चीज़ों में बहुत डिफरेंस होता है। साथ में खड़ी होती हैं। इन लोगों ने एक दो बार करी भी है। मैंने इनसे बोला है कि नहीं, तुम वो चीज़ें मत करो, क्योंकि वो तुम्हारे में अगर नहीं है तो ऐसी कोई चीज़ नहीं करो जिससे जो है तुम लोग की इस चीज़ पे फ़र्क पड़े। लेकिन तरुण जी, कुछ मुस्लिम समाज के लोग, ऐसा कमेंट आया है, लोगों से जानकारियां भी मिली हैं, तरुण जी कुछ मुस्लिम समाज के लोग भड़क गए हैं, गुस्से टाइप में हो गए हैं, जैसे लग रहा है कि साथ में होते तो मारा मारी भी हो जाता है, ऐसा मतलब जिस तरह का बयान आ रहा है। तो मैं तरुण जी से तो बात करूंगा ही, आपसे भी कुछ सवाल कर लेता हूँ, उसी समाज से हैं। जी बिल्कुल, आप बताइए। लगता है पास में अगर मिल जाएंगे उन लोगों को तो मारेंगे भी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, सबकी मानसिकता पे अलग है। जैसे इंसान की परवरिश होती है उनकी वैसी मानसिकता होती है। देखिए, हम लोग की जैसे परवरिश है वैसे हम लोग की मानसिकता है कि एकदम कि हाँ, कट्टरता नहीं है। तो मानसिकता पे डिपेंड है। अच्छी बताइए, मम्मी पापा का कोई सहयोग है आप लोग के साथ? पूरा सपोर्ट है। मम्मी पापा साथ हैं? जी। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, वो धर्म के बाद तो सब में प्रॉब्लम होगी। 2 साल थी प्रॉब्लम, लेकिन अब नहीं कोई दिक्कत है। अब आते जाते हैं मम्मी पापा? हाँ जी। सपोर्ट भी करते हैं? जी। अच्छा, तरुण जी, जैसा कि कुछ मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा है कि ये सब गलत है और आप लोग फेक है, ये सब टीआरपी का खेला है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? पहली चीज़ तो ये सब जो है, मैंने बोला ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो वही जो बेगानी अब्दुल्ला हैं वही ये सब चीज़ें बना रहे हैं। उनके दर्द है, तकलीफ है, तभी बना रहे हो। मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि वो लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, क्योंकि ना तो उनका दिया खाता हूँ ना उनके अब्बा का दिया खाता हूँ। एक सवाल और करेंगे, कह रहे हैं कि जैसा कि आपसे ही जानकारी मिली है कि लड़कियों को मत पढ़ाओ, लड़कियां हिंदुओं के पास जा रही हैं, इसमें कितनी सच्चाई है और समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो हिंदू मुस्लिम करके आपस में झगड़ा करते हैं, भिड़ते हैं, उनको क्या? बिल्कुल सही चीज़ कह रहे हैं। लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, वो हिंदुओं के पास जा रही है। सेम इसी तरह लड़कों को भी नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो भी हिंदू लड़कियों के पास जा रहे हैं। तो ना अपने लड़कों को पढ़ाएं ना लड़कियों को पढ़ाएं, सबको घर में बंद रखें। यही सबसे अच्छी चीज़ है उनके अकॉर्डिंग।
चलिए, समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपने मुस्लिम लड़की से शादी किया, हिंदू हो करके शादी किया, समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस मैटर को आपने जो यहाँ तक ला दिया, क्या समझ के लाया और इससे समाज पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, पहली चीज, मेरे करने ना करने से कोई समाज पे फर्क नहीं पड़ता है। ये सुधारने के लिए तो बहुत सारे लोग आए, करने के लिए बहुत सारे लोग आए, ठीक है। अब पब्लिक जो है या जो समाज है जी, वो वही करता है, इसमें उसको मजा आता है। तो मेरे कहने ना कहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तरुण जी, जैसा कि इनका जो धर्म कहता है कि जैसे बच्चे पैदा करना, संख्या बढ़ाना, तो जनसंख्या नियंत्रण पे कुछ ध्यान है या फिर उसी तरह से जैसा कि आप कह रहे हैं कि इनका धर्म में जैसे है वैसे ही सब कुछ रहने देंगे, तो जनसंख्या पे आपने सोचा अब तो आपके मान लीजिए 4 बच्चे इनके हो जाएंगे, 4 बच्चे इनके हो जाएंगे, ऐसा भी है, इनके धर्म में चलता आ रहा है, आपकी क्या सोच है? किसने बोला धर्म में चलता आ रहा है? नहीं, जैसे देखा जाता है कि उसमें दिन पे दिन बच्चा पैदा किया जाता है, ये तो संख्या बातें बढ़ती ये है। तो बातें बोली जाती हैं कि ऐसा करा जा रहा है। मेरा ऐसा बिल्कुल नहीं मानना है कि बच्चे पैदा करे जाते हैं। अगर बच्चे पैदा नहीं करे होते तो भारत की जनसंख्या 100 सालों में 20 करोड़ से कैसे इतनी हो गई होती, है ना। 20 करोड़ की तो पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, उस पूरा एरिया को मिला करके थी। अभी 100 करोड़ है। 100 करोड़ जो हिंदू हैं या 20 करोड़ मुस्लिम हैं, एक ही के पैदा करने से थोड़ी है। नहीं, मुस्लिम समाज में बहुत से ऐसे जगहों पे देखा जाता है, कुछ लोग हैं भी, अच्छे लोग भी हैं जो जनसंख्या पे विशेष ध्यान देते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं। कुछ नहीं है जी, जनसंख्या पे। केवल जो है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, केवल साउथ के लोग जो हैं, भारत के अगर 4 जोन में डिवाइड करें, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो साउथ के लोग मोस्टली फोकस करते हैं। उत्तर प्रदेश या बिहार ले लीजिए या बाकी आसपास के एरिया के ले लीजिए, यहाँ पे जनसंख्या पे लोग ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। इसी वजह से नई संसद वाला जो केस था, है ना, पर पर्सन पे जो संविधान बना था, वो तभी चीजें हुई थी। तरुण जी, रिलेशन से बहुत ताने आए होंगे कि आप हिंदू होके मुस्लिम से शादी कर लिया, अब हम तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे, बहुत सी जगहों पे देखा गया। अब आपके यहाँ क्या बीत रही है, मैं आप ही से जानना चाहता हूँ। देखिए, पहली चीज तो मेरे यहाँ कोई ताने मारता नहीं है, क्योंकि सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी है। वैसा अगर कोई मतलब खाली बैठा होगा, बेरोजगार बैठा होगा, तो कहेगा अरे उसका लड़का, या फिर मैं शुद्ध भाषा में जो बोलते नहीं, हाँ तूने जाना तो हो का लौंडा यो कर दी इसे। तो ऐसा मेरे यहाँ नहीं है। मेरे यहाँ सब अपनी लाइफ में बिजी हैं। लोग खुद के काम से कुछ फुर्सत नहीं है कि दूसरे को क्या ताना मारे। चलिए, और कुछ सवाल हम करने की कोशिश करेंगे। मतलब अभी एक ही बच्चा है आप लोगों का? हाँ, अभी एक ही है और एक आने वाला है अभी। मतलब इनसे कि आपसे? पूछ लीजिए आप इनसे ही। आप ही से पूछ लें। जी, बताइए। तनिष्क जो है वो किसकी बेटी वो बता नहीं सकते हैं, और जो बेबी अभी आने वाला है हम लोग का, वो दोनों का ही है, लेकिन उसकी बायोलॉजिकल मदर अभी जो है वो फिजा है। चलिए, अब एक सवाल और करेंगे, एक दो सवाल और होगा, दर्शकों अभी जाइएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होगा। और ये बताइए, बच्चों का नाम गुप्ता से जोड़ेंगे या फिर खान से जोड़ेंगे या फिर मोहम्मद से जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे? क्या नाम के आगे टाइटल क्या रहेगा बच्चों का? आपका नाम क्या है? अब हम आपसे पूछ हमारा तो नाम अमित है। जी अमित नाम है। जी, बिल्कुल, आगे क्या लगाते हैं आप? गुप्ता लगाते हैं। गुप्ता लगाते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो होती है, जो सरनेम होता है ना, वो कोई ऐसा नहीं होता है कि किसी का भी उठा के लगा दिया। सरनेम जो होता है वो कह दीजिए कोई चूरन नहीं होता है कि आप जाके जहां से मन करे उठा करके ले आओ। जो वो होता है वो कह दीजिए हमारे कितने पूर्वज रहे होंगे, जिसको हम लोग खुद नहीं जानते हैं, है ना। और आज तक की है इतने, मतलब कि गुप्ता सरनेम जो है मेरा, इतनी सारी कठिनाई है, बहुत सारे कन्वर्जन वाला है, चाहे गोवा में हुआ हो, वास्को डी गामा के टाइम पे जब आया था, बाद में जब वो लोग आए थे, चाहे इंडिया में पूरे हुआ हो, मुगल्स आए थे, तो इतने इतने सालों के संघर्ष के बाद भी मेरे पूर्वजों ने इस नाम को बरकरार रखा है। तो मेरी आने वाली जनरेशन्स भी इस नाम को बरकरार ही रखेंगी। और पहली चीज़, मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं कोई कह दीजिए कोई चीटी नहीं हूँ, या जो हिंदू होते हैं कोई चीटी नहीं होते हैं कि ये क्वेश्चन हिंदू ही से पूछे जाते हैं। आप सोनाक्षी सिन्हा कभी पूछने जाएंगे कि तुम्हारे बच्चों का नाम क्या होगा? नहीं नहीं, आपकी बात तो जो है सही है, लेकिन कहीं ना कहीं कन्वर्टेड की दिशा में आप ले जा रहे हैं। मेरा आपसे सवाल ये था, क्योंकि आपने कहा कि जो इनके धर्म में चलता है मैं वैसे ही सब कुछ करूंगा, आप ही के सवालों तो वही तो मैं पे। कह रहा जी, हूँ, धर्म इनका है तो ये लोग हमेशा फॉलो करेंगे, हमेशा करती रहेंगी। लेकिन रही बात बच्चे की, तो बच्चे को पिता का नाम मिलता है। अब शाहरुख खान अगर है तो उसके बच्चों, उनके बच्चों को किसका नाम मिला है? कभी आप कहेंगे कि नहीं उनके बच्चों का नाम कुछ और रखो? या फिर कह दीजिए इतने सारे, हमारे बीजेपी में भी शहनवाज हुसैन है, उनकी वाइफ हिंदू है, कभी आपने कहा कि नहीं उसका हिंदू नाम रखो?
चीजें तो पिता का नाम ही मिलता है ना, तो ये क्वेश्चन एकदम सेंसलेस है, क्योंकि जहाँ मुस्लिमों की बात आती है पता होता है बच्चा जो है मुस्लिम बनेगा, जहाँ हिंदुओं की बात आती है उनको एक बहुत ही घटिया समझ लिया जाता है, कि बिल्कुल एकदम कह दीजिए कायर या सबसे घटिया लोग हैं वो लोग, कि अपने बच्चे का नाम तक कि अपना नाम नहीं ले पाएंगे। जिस तरह से आप कपड़ा पहनते हैं, भगवा टाइप का जो कपड़ा पहन के टीके लगाना, जिस तरह से माथे पे ये लगा रही हैं, लेकिन जिस तरह से ये जो देखा जा रहा है, माहौल देखा जा रहा है आपका, तो कहीं ना कहीं लगता है कि आप उस तरह के जगहों पे जाएंगे, अगर इन्हें लोग समझेंगे कि ये मुस्लिम है, तो कहीं ना कहीं बहुत से लोग कहेंगे कि इन्हें इस तरह के कार्यक्रमों में सम्मिलित नहीं होना है, बहुत से लोग कहेंगे कि सम्मिलित होना है। उन सब चीजों को कैसे झेलेंगे आप? कौन कहता है? सबसे बड़ा मंदिर जो है इस टाइम पे, इस पे सबसे ज्यादा सबकी आस्था है, राम मंदिर है। राम मंदिर में ये लोग बुरखे में गई थी। जन्माष्टमी में जो लखनऊ में एक बहुत बड़ा मंदिर है, यहाँ पे खुद जो सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं वहाँ पे आते हैं जन्माष्टमी पे, वहाँ पे हम लोग गए थे, ये लोग बुरखा पहनी हुई थी। ऐसा कुछ नहीं है। मज़ार में मैं गया था, मुहर्रम था, इन लोग के साथ में मैं गया था, टीका लगाया होता, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब फिर मंदिर मस्जिद को लेकर के लड़ाई तब क्यों हो जाती है? अब मैं अगर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होता तब आपको इसका जवाब देता। नहीं, बहुत बड़ा सवाल मैं कर रहा हूँ आपसे, आप तो मैं वही कर रहा हूँ, मैं शिक्षित हूँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन समाज की जनता की जिम्मेदारी मेरी नहीं है ना। मैंने उनका ठेका तो लिया नहीं हुआ है कि मैं बताऊँ आपको कि क्यों ऐसा हो रहा है। अब इसकी जिम्मेदारी जिसकी है वो इसके लिए जवाब दे, मैं नहीं हूँ। मैडम, बहुत बड़ा सवाल था मेरा, आप इस पे कुछ अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? मेरी प्रतिक्रिया भी यही है जो इन्होंने बोला है। अब अगर आगे चल के नहीं, हम जो बोला तो नहीं, हम थोड़ा सोच रहे हैं कि आप खुद अपने मुखार बिंदु से हंसते हुए जिस तरह से हंस रही हैं, है ना, आप भी कुछ कहेंगे, प्रतिक्रिया देना चाहेंगे हंसते हुए? देखिए, मैं भी उनकी साइड लूंगी, क्योंकि सबकी सोच अलग है, नहीं बता सकते ना कि कैसे क्या रखेंगे। नहीं, उन्हीं के सपोर्ट में हम। कुछ आप भी प्रतिक्रिया दीजिए, ऐसे नहीं चलेगा कि जो भैया बोल दिए वो आप भी, बस ऐसे कैसे चलेगा, बताना पड़ेगा। अब देखिए समाज क्या कहता है कि हम लोग बुर्खा पहन के जाए वहाँ पे, या ये वो अपना टीके लगा के जाए, वो कौन होते हैं हमें बताने वाले? पहली बात तो, क्योंकि जब हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही अधिकार देता है कि अपनी लाइफ खुद से जिए, तो धर्म वगैरह मुझे नहीं लगता कि कुछ मायने रखता है। फिर यहाँ हिंदू मुस्लिम एक है, मंदिर मस्जिद में जाओ फिर भी एक है, फिर मंदिर के लिए आपस में लड़े भिड़ना, फिर इस तरह के, मतलब मैं इसलिए आज यहाँ सवाल उठा रहा हूँ कि इस तरह की एकता अगर हम दोनों में हो जाए, हिंदू और मुस्लिम में, भाई साहब तरुण जी आप भी इस मामले को गंभीरता से देखिए, तो शायद लगता है कि झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। कोशिश तो यही है कि हम लोग तो कोशिश यही कर रहे हैं कि सबको जोड़ कर रखे, दिखा रहे कि अगर हिंदू मुसलमान साथ में रह सकते हैं तो जो भी अदर धर्म है वो भी साथ में रह सकते हैं, मतलब सब लोग रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि अभी तो लड़ाई है ही, हिंदू मुसलमान में मेरे ख्याल से ज्यादा लड़ाई होती है इन कंपैरिजन टू, अगर आप देखें सिख ईसाई है, ये सब इतना नहीं आते हैं जितना हिंदू मुसलमान लोग करते हैं। तो वही चीज हम लोग दिखा रहे हैं कि यूनिटी बनकर हम लोग आपस में रह सकते हैं। अगर एक जगह अगर नमाज हो सकती है तो पूजा भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। अगर देखिए कोई पर्टिकुलर जगह नहीं देखा जाता है कि हमें यहाँ इबादत करना, हमें यहाँ पूजा करना है। इसीलिए अगर आप यूनिटी बना के रखेंगे तो आपके लिए अच्छा है। इसीलिए सबसे पहले इंसानियत रखिए, आप इंसान बनिए, बाकी धर्म तो कुछ नहीं होता है, कर्म से ही जाना जाता है इंसान। लेकिन जब आपको इतना जानकारी है, सब कुछ है, तरुण जी आप भी इस मामले को गंभीरता से सुनिएगा। इस्लाम आपका क्या कहता है? फिर धर्म तो हम बनाए ना, हम लोगों ने ही मिलकर धर्म को बना दिया ना। फिर जी, यहाँ आकर बैठा है इंसान, ऊपर से लिखवा के तो नहीं आता कि इसका धर्म ये होगा। यहाँ पे आके बैठते हैं ना कि इसका इनका ये धर्म, इनके इसमें धर्म में पैदा हुए हैं, तो जो जिसमें पैदा होता है उस चीज फॉलो करते रहते हैं। लेकिन फिर भी कभी कोई आता है तो बोल देगा बटोगे तो कटोगे, कोई आएगा तो कह देगा कि हम हिंदू मुस्लिम में लड़वाने की बात आ जाती है, कोई आएगा तो कह देगा मंदिर तोड़ दो, कोई आएगा तो कह देगा मस्जिद तोड़ दो। हम बात इसलिए कर रहे हैं, आपस में भाईचारा की बात आज हो रही है, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है। और मैं आपके समाज के लोगों के साथ बैठता हूं तो मुझे इच्छा होती है उनसे जानने की। अच्छा, कभी आपको ये होती है कि मंदिर में पूजा करेंगे? कभी इच्छा होती है कि हम मिल के रहेंगे? कभी इच्छा होती है? इच्छा तो नहीं होती है, क्योंकि हम लोग तो अपना इस्लाम धर्म से आते हैं, तो अगर उस चीज़ों को करने जाएंगे तो गलत हो गया तो इस पे भी हम लोगों को पाप लगेगा, तो इसे कोई इच्छा नहीं होती है। करना है तो अगर मन से करे, क्यों दिखावा करे उस चीज के लिए? आता ही नहीं है तो फिर उस मतलब गुनाह क्यों लेना, पाप क्यों लेना? आपका इस्लाम क्या कहता है? मेरा इस्लाम यही कहता है कि
जो अदर धर्म होते हैं वो काफिर होते हैं, ये होते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो लिखा है, लिखी लिखाई ऊपर वाले ने हमें फोन करके नहीं बोला था, है ना। फोन करके तो हमें नहीं बोला है कि जो अलग धर्म वाले हैं वो काफिर हैं, उनके साथ मत बैठो, मत उठो, चुआ छूत है ये वो हमें फोन करके नहीं बोले ना। उस लिखी लिखाई बातों को लोग लेकर के चल रहे हैं, इसीलिए मैं इस चीज को तरुण जी, हिंदुत्व का एक धर्म होता है, उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं। अपना हिंदुत्व का धर्म क्या कहता है, इनसे तो मैंने जान लिया, अपना धर्म क्या कहता है? आप कौन सी बहुत सारी मैथोलॉजीज हैं हिंदू धर्म में। तो पहली चीज तो ये कि देखिए, हमारे में सिंपल सा क्वेश्चन है धर्म का। अधर्मी जो गलत काम करने वाला है, धर्म का मतलब जो सही रास्ते पे चलने वाला है। तरुण जी, बड़ा अच्छा सवाल का आपने जवाब दिया, इसके लिए आपको मैं थैंक यू बोलता हूँ। बड़ा अच्छा लगा। और जाते जाते आप लोग पहले ये बता दीजिए, खुश हैं कि नहीं? सभी लोगों से मैं पूछ रहा हूँ। लास्ट सवाल। बिल्कुल खुश है, सब लोग खुश हैं। आप? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा खुश है। ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान से आप भैया बहुत बड़ा जंग जीत के आ गए हैं, है ना? नहीं, आपने पाकिस्तान तो बहुत छोटा नाम ले लिया। हम अच्छा, वो तो छोटा है क्या? जंग जीत करके आ रहे हैं। वरना बहुत सारे लोग जो हैं एक शादी करके कटे पड़े होते हैं। आप तब उनके घर पे इंटरव्यू लेने जाते हैं कि आपका लड़का था, क्या हुआ था, मर गया, मार दिया गया। ये तो पाकिस्तान से ही बड़ी जंग है। बोल रहे हैं पाकिस्तान छोटा है? बिल्कुल छोटा है। अच्छा, भारत के आगे? हमेशा छोटा है, भारत पहले ही है। भारत है। हम पहले इंडियन है तो इंडिया का ही सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट करेंगे। आपका क्या मानना है? जैसे भैया पाकिस्तान से लग रहा है जंग जीते हुए हैं, जैसा कि ये भी जो जी दुनिया से जंग जीती हुई है। पाकिस्तान ने बताया ना, पाकिस्तान दुनिया तो से बहुत जंग छोटा जीती है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या मानना है? बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान अभी दुश्मन देश है ना, हम लोग भारतीय हैं। और जंग तो जीती, यहाँ पे आने के जितने संघर्ष हम लोगों ने काटा है वो आसान थोड़ी ना था। बहुत बड़ा है ना। जी बिल्कुल। इस फैमिली से मिलके बहुत अच्छा लगा। और जो लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, ऐसे लोगों से कुछ सीखिए। लेकिन बहुत से लोगों का मन में एक सवाल आया था, बहुत लोगों ने मुझे यहाँ भेजा है, हकीकत है क्या? बहुत से लोगों के मन में थोड़ा सा ये डाउट कर दिया कि कोई एक एक पत्नी नहीं रख पा रहा है, आप दो दो रख रहे हैं, ये कैसे संभव है? देखिए, संभव इसलिए है क्योंकि ऊपर वाले ने संभव बनाया है। शादियां ऊपर से बन के आती हैं, 7 जन्म की होती हैं, हम लोगों में बोला जाता है। तो बस पिछले जन्म में या तो हम लोग की शादी हुई होगी, पिछले जन्म में शायद शादी नहीं हुई, क्योंकि 1500 साल में ऐसी कोई शादी ही नहीं हुई है। बाकी ऊपर वाले की कृपा है, ऊपर वाले की मर्जी, ऊपर वाले ने क्यों करा है ये तो वक्त बताएगा। अब चलिए हम लोग विदा लेना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से? मिलकर रहिए आप लोग, बस इतना ही कहना चाहेंगे। हिंदू मुस्लिम मत करिए। हिंदू मुस्लिम मत करिए, यूनिटी बना के रखिए, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को भी। चलिए, अब सभी लोग साथ ही रहते हैं एक ही कमरे में या फिर अलग अलग रहना होता है आप लोगों का? ये पर्सनल क्वेश्चन है, ये मत करिए। ओके, थैंक यू। कुछ जवाब देना चाहेंगे इसमें? नहीं, कोई बात नहीं। आपका कुछ प्रतिक्रिया है इस पे? बिल्कुल नहीं। थैंक यू, धन्यवाद। तो इनका नाम फिजा है और इनका नाम सनम। सनम। सना सना। इनका नाम फिजा है और इनका नाम सना है। तो मैं आईडी कार्ड देखा हूं, लेकिन ये लोग आईडी शो नहीं करना चाहते हैं। मैंने खुद देखा, हकीकत है। अगर जिनको डाउट लग रहा है तो आके वेरिफिकेशन कर सकते हैं ना। आप रेडी है ना? कोई वेरिफिकेशन करेगा तो? हाँ करिए, आप सच में मुस्लिम हैं? हाँ बिल्कुल करिए आकर के। एग्री है ना? हाँ एग्री है। आप एग्री हैं? जी। कहीं हिंदू पाएंगे तो? जब हुई नहीं तो पाई कहाँ से जाओगे? हिंदू पाई गई तो हम लोग, जब हुई नहीं तो पाई कहाँ से जाऊंगी? नहीं, माफी तो मांगना पड़ेगा ना। अगर क्यों माफी मांगेंगे, हम अगर मुस्लिम नहीं हैं। तो जो लोगों के मन में ऐसा चल रहा होगा कि नहीं ये सब टीआरपी का खेला है, अगर वो वेरिफिकेशन कराता है आप हिंदू पाई गई तो? वो खुद इनविजिबल है ना दिखने वाले। पहली बात तो भैया सवाल होगा आपसे भी। देखिए, जो रियलिटी है वो तो चेंज हो ही नहीं सकती है ना, कोई वेरीफाई करे। मैं तो कह रहा हूँ कि लोग एफआईआर करें कि मैं फेक चीजें कर रहा हूँ, ताकि रियलिटी जो है केस करें आके मेरे पे हाई कोर्ट पे कि मैं फेक चीजें कर रहा हूँ। लेकिन उनके मन में ये होगा कि कहीं मैं केस जीत गया तो केस करने तो अच्छा है ना, मैं तो कैमरे पे आपके बोल रहा हूँ। मैं उनको जो है उनके नाम अपनी सारी चीजें कर दूंगा अगर वो वेरीफाई कर देते हैं, और नहीं कर पाए तो अपनी सारी चीजें मेरे नाम कर दें। सारी चीजें आप उनके नाम कर देंगे? ठीक है, बिल्कुल। जो भी है वो कर सकता है, करना अगर आपको है तो प्लीज कमेंट करिएगा।
थैंक यू। अब हम विराम लेना चाहेंगे, बहुत हो गई बातें, लेकिन जिनके मन में ऐसा कंफ्यूज था वो कंफ्यूज आप दूर कर लें। जो भी चीजें हैं सत्य हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, आप लोग का कोई चैनल वैनल भी है जी? चैनल का नाम बताइए। हमारे चैनल का नाम है तरुण गुप्ता फैमिली। तरुण गुप्ता फैमिली। तरुण गुप्ता, उसमें फैमिली भी जोड़ दिया। फैमिली तो है हम लोग। यूट्यूब भी एक फैमिली ही है जी। तो सोचा कि क्यों ना एक और नया उसमें फैमिली जोड़ लेता हम हूं। फैमिली हैं तो फैमिली के नाम पर ही बनेगा ना। हम तीनों मतलब बात कर रहे हैं, हम जो चारों पांचों हैं सबके। हाँ। और चलिए अब हम विराम लेना चाहेंगे। तरुण जी, बड़ा अच्छा लगा, और माता रानी करे कि आप लोग ऐसे ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और चेहरे पे मुस्कुराते रहें, है ना, हंसते रहें। आप क्यों उदास हैं? मैं उदास नहीं, उनको इसको देखना पड़ रहा, संभालना पड़ रहा है, तभी वो देख रहे कैसे कैसे चिढ़ा रही है। चलिए अब हम विराम लेना चाहेंगे, वीडियो को यही एंड करते हैं। बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद।